ओके सो तो चलो बात करते हैं द विचर सीजन 2 के बारे में, जो बहुत ज़्यादा नहीं कुछ टाइम पहले ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ और मेरी तरह बहुत लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार था। इसके नॉवेल्स के फैंस और गेम्स के फैंस बहुत सारे हैं। और फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपने इसकी सीजन 1 वाली वीडियो नहीं देखी मेरी वाली तो ज़रूर देख लेना। काफ़ी कुछ कवर किया था मैंने उसमें और बताया भी था कि विचर का बहुत बड़ा वाला यूनिवर्स है। खैर, जिस तरह सीजन 1 उसकी टाइमलाइन को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, तो अब सीजन 2 में चलो वैसा कुछ नहीं हुआ, मेहरबानी डायरेक्टर साहब की। इस बार हमें इसकी टाइमलाइन पे नहीं बल्कि इसकी स्टोरी एंड इसके कैरेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करके दिखाया गया है, जिस वजह से बहुत से लोगों को सीजन 2 अच्छा लगा तो सेम टाइम में कुछ लोगों को बोरिंग भी लगा, बट मुझे तो अच्छा लगा। इसकी कास्टिंग ही ऐसी है कि देखने में मजा ही आ जाता है। हेनरी कैविल है भैया, कोई मजाक थोड़ी ना है। एनीवे, तो चलो आज मैं सीजन 2 पे आपका कम टाइम वेस्ट करते हुए बट डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। और उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट and you all just have to sit down, keep calm and listen to me. तो मेनली ये सीजन बेस्ड है सिरी के ऊपर। एक्चुअली सब कुछ बेस्ड है सिरी के ऊपर ही। लास्ट सीजन में हमें पता चला था कि सिरी के पास कुछ स्ट्रेंज पावर्स थी, वो भी बहुत डेंजरस वाली। हालांकि एग्जैक्टली नहीं पता था कि सिरी के पास क्या पावर्स हैं, इसके पास पावर्स कहाँ से आई और इसके पास पावर्स क्यों हैं। बट इस सीजन में 90% सब कुछ क्लियर हो गया, सारे सवालों के जवाब मिल गए और ये भी पता चल गया कि आखिर क्यों निल्फगार्ड वाले सिरी के पीछे पड़े थे। इवन निल्फगार्ड वालों ने सिरी का पूरा राज्य तबाह भी कर दिया था। सिरी पर लास्ट में बात करेंगे अपन, उससे पहले हल्का सा रिकैप ले लेते हैं। तो लास्ट सीजन में याद होगा येनिफर, गैरोल्ट एंड येस्केर, इनकी तीड़ी जुदा हो गई थी आपस में एक दूसरे से। मतलब तीनों के आपसी संबंध में मतभेद हो गई थी, लड़ाई हो गई थी। मतलब येनिफर अलग राह में चली गई थी और सेम ये दोनों भी अपनी अपनी ट्रेन पकड़ के निकल लिए थे। तो अब गैरोल्ट ये निल्फगार्ड से फाइट करने के बाद फाइनली मिल गया था सिरी से, या बोल सकते हो कि अपनी बेटी से। लॉ ऑफ सरप्राइज की वजह से इनकी डेस्टिनी जो मिल गई थी इस वजह से। और अब उस साइड येनिफर ये गई थी अपने बाकी सभी साथियों के पास, मतलब सभी जादूगर लोगों के पास, और इनका भी वॉर स्टार्ट हो गया था निल्फगार्ड के साथ, जिसमें लोग जीत गए थे सिर्फ और सिर्फ येनिफर की वजह से। येनिफर ने यहाँ पर अपने केओस का यूज़ करके फायर मैजिक का यूज़ किया था और निल्फगार्ड वालों की लंका दहन कर दी थी। तो अब एग्जैक्टली इसी पॉइंट से स्टोरी कंटिन्यू होती है। सो गैरोल्ट जब सिरी से मिल गया था, और हाँ पहले बता दूं सिरी का यहाँ पर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। सबसे पहले तो उसकी आईब्रोज आ गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस बहन, और थोड़ी बड़ी भी लगने लगी अब यहाँ पर क्योंकि टाइम फ्लाइज। खैर, सो गैरोल्ट जब सिरी से मिल गया था तो ये उसको लेके गया था येनिफर को ढूंढने के लिए, लेकिन इसको वो वॉर खत्म होने के बाद कहीं नहीं मिली थी। टेसैया को भी येनिफर कहीं नहीं दिख रही थी, वो एक तरीके से एकदम पूरी तरह लापता हो गई थी। और वॉर की हालत देख के गैरोल्ट को लगता है कि वो मर गई होगी, उसने इतना डेंजरस और पावरफुल मैजिक का यूज़ किया था, इस वजह से इसको ऐसा लगता है। सो गैरोल्ट यहाँ दिल टूटा आशिक बन जाता है। फिर यहाँ से गैरोल्ट सिरी को लेके जाता है केर मोहन नेम की प्लेस पे। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जगह एक्चुअली गैरोल्ट और सभी विचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है, क्योंकि ये एक्चुअली में सभी विचर्स का घर होता है। सीजन 2 में पहले एक एनिमेटेड मूवी आई थी विचर की ही, उसमें इसी प्लेस को डिटेल में दिखाया गया है। यहाँ छोटे बच्चों को लाया जाता था और फिर उनकी विचर ट्रेनिंग स्टार्ट होती थी, और लास्ट में उन पे काइंड एक्सपेरिमेंट करके उनके ब्लड को चेंज करके वो फाइनली में विचर में कन्वर्ट हो जाते थे। इसी प्रोसीजर से गुजरने के बाद विचर लोग बना करते थे। अपना गैरोल्ट भी ऐसे ही बना था। सो गैरोल्ट सिरी को यहाँ पर बोले तो अपने घर पर इसलिए लाया था ताकि इसको ये यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सके जो भी थ्रेट्स आने वाले हैं सिरी के सामने उनसे। यहाँ पर वेसेमिर नेम का एक विचर होता है जो एक्चुअली में गैरोल्ट का और सभी विचर्स का मेंटोर होता है, मतलब मेन बॉस यही होता है यहाँ पर। इसको भी एनिमेटेड मूवी में दिखाया गया था। एनीवे, लास्ट सीजन में अपने को दिखाया था कि सिरी को हमेशा स्ट्रेंज ड्रीम्स आया करते थे, जिससे ये काफ़ी डर जाती थी। तो यहाँ पर स्टिल सिरी को वैसे ही ड्रीम्स आते हैं, बट इस बार गैरोल्ट समझ जाता है थोड़ा दिमाग लगाने के बाद कि ये ड्रीम्स एक्चुअली में फ्यूचर होते हैं सिरी का। सपने में सिरी को कोई अपनी तरफ घसीट रहा होता है, तो सेम यही चीज़ आगे जाके रियल लाइफ में भी होती है, जहाँ एक मॉन्स्टर आके सिरी को सेम वे में घसीटता है जैसा ये ड्रीम्स में घसीट रहा था कोई इसको। तो यहाँ ये समझ में आ रहा है कि ये ड्रीम्स भी सिरी की पावर्स में से एक हैं, मतलब ये फ्यूचर देख सकती है। और ये तो बस शुरुआत है, लास्ट एपिसोड तक जाते जाते इसकी बहुत मिस्ट्री खुलती है, बहुत पावर्स होती है इस लड़की के अंदर। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो मॉन्स्टर किसी और के पीछे नहीं बल्कि सिरी के पीछे ही आ रहे होते हैं। रीज़न नहीं पता होता कि आखिर क्यों आ रहे होते हैं, बट वो सब सिरी का ही पीछा कर रहे होते हैं। और गैरोल्ट के अकॉर्डिंग वो ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं जो इस दुनिया में बिलोंग नहीं करते, तो इसको समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो मॉन्स्टर्स कैसे आए यहाँ पर। इवन एक पेड़ पौधे वाला मॉन्स्टर केर मोहन तक पहुंच जाता है, जहाँ पर सिरी को सेफ रखने के लिए लाया गया था। और सभी विचर्स जो गैरोल्ट के ब्रोस थे, मतलब इसके भाई लोग थे, तो उनका काम था सिरी को और इस जगह को सेफ रखना, उसको प्रोटेक्ट करना। लेकिन इन्हीं विचर्स में से एक वो उस पेड़ पौधे वाले मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है, तो गैरोल्ट और वेसेमिर को उस मॉन्स्टर को मारना पड़ता है। इन शॉर्ट, इनको अपने भाई को मारना पड़ता है। खैर, अब आते हैं येनिफर पे। तो इसकी अलग ही गाथा चल रही होती है इस साइड। सीजन 1 में भी अलग भाग रही थी, वहाँ पर इसके मोटिव थे कि इसको किसी तरह अपनी फर्टिलिटी वाली प्रॉब्लम सही करनी थी ताकि ये माँ बन सके बायोलॉजिकली। हालांकि ऐसा एक तरीके से इम्पॉसिबल था, जो इसको लास्ट में पता चल गया था।
सो अब यहाँ पर येनिफर के लिए न्यू प्रॉब्लम आ जाती है। जब इसने निल्फगार्ड के अगेंस्ट फायर मैजिक का यूज़ किया था तो उस इवेंट के बाद से ही इसने अपने अंदर का मैजिक खो दिया था। मतलब अब ये जादूगरनी नहीं थी, एक नॉर्मल पर्सन थी। याद होगा तो मैंने बताया था कि सभी डार्क मैजिक की तरह यहाँ पर फायर मैजिक को भी डेंजरस मानते हैं और ये एक तरीके से कर्स होता है, तो इसे कोई यूज़ नहीं करता यहाँ पर। लेकिन येनिफर ने तो इसको इतना यूज़ किया था कि पूरी आर्मी ख़त्म कर दी थी। और मैंने वो रूल भी बताया था कि यहाँ पर मैजिक को यूज़ करने के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, केओस मैजिक बोलते हैं इसको। तो फायर मैजिक यहाँ पर एक केओस फॉरबिडन मैजिक होता है, तो इसको यूज़ करने के बदले एज अ सेक्रीफाइस येनिफर की मैजिकल पावर्स इससे छिन जाती हैं। इस वजह से इसकी मैजिकल पावर्स गायब हो गई थी। और फिर जब ये निल्फगार्ड के अगेंस्ट वॉर खत्म हुआ था तो फ्रेंजिला सॉर्सरेस याद होगी, जो निल्फगार्ड के लिए काम करती थी, वो येनिफर को कैद करके अपने साथ ले जाती है। इसी वजह से गेराल्ट और टेसिया लोगों को कहीं नहीं मिलती। लेकिन फिर फ्रेंजिला और येनिफर इन दोनों को कोई ग्रुप किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। तो अब यहाँ से आगे बात करने से पहले इस फायर मैजिक के बारे में जानने के लिए और येनिफर ने अपनी पावर्स कैसे खो दी, इस चीज़ को जानने के लिए अपन को एक न्यू कैरेक्टर के बारे में जानना पड़ेगा, जो एक्चुअली में सीजन 2 की मेन विलन है। सो इसको बोलते हैं वॉलिथ मेयर, ऑल्सो नोन एज द डेथलेस मदर। नाम से ही विलन जैसा फील आ रहा है, डेथलेस मदर। तो एक बहुत पुरानी एंशिएंट बीइंग होती है। कुछ लोग तो इसको अपना गॉड भी मानते हैं, इसकी पूजा तक करते थे। और एक्चुअली में ये कैरेक्टर विचर की नॉवेल्स वगैरह में नहीं है, ना ही गेम में है, इसको अलग से डाला गया है। बट ये डेथलेस मदर जहाँ से इंस्पायर्ड है उसका नेम आपने शायद सुना रखा होगा, बाबा यागा। हाँ, वही नेम जिस नेम से जॉन विक फेमस है, बाबा यागा। तो बहुत लोगों का मानना है और बहुत सारी स्टोरीज एंड बच्चों की फेरी टेल्स से अपने को पता है ये चीज़ कि बाबा यागा ये एक विच होती है, बहुत पावरफुल होती है ये, और ये रहती है लिविंग हट में। मतलब इसकी झोपड़ी पूरी तरह सिनिस्टर होती है और उसके चिकन लेग पीस टाइप पैर भी होते हैं। और ये बाबा यागा फेमस है कि ये बच्चों को पका के खा जाती है, और साथ में अगर इसका 1% मूड अच्छा हुआ या फिर इसका पेट भरा हुआ तो ये किसी की भी कोई भी विश पूरी कर देती है। ऐसा कुछ अपने को किस्से कहानियों से पता है। तो विचर सीजन 2 में ये डेथलेस मदर, इसको भी बिल्कुल बाबा यागा की तरह ही समझो, काफ़ी पावरफुल विच। बहुत लोगों को इसकी कहानियों के बारे में पता होता है, लेकिन यहाँ अपने को ये चीज़ बताई गई है कि ये डेथलेस मदर ये यहाँ पर फीड करती है पेन एंड सफरिंग पे। मतलब जितना ज़्यादा लोगों को पेन होगा जो इस डेथलेस मदर से कनेक्टेड होते हैं, उनको जितना दर्द होगा इमोशनली या फिजिकली जैसा भी, तो इस चीज़ से डेथलेस मदर को पावर्स मिलेंगी, ये उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। और साथ में एक और चीज़ है, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि विचर वर्ल्ड में ह्यूमंस एंड मेजेस के अलावा एक और प्रजाति होती है जिसको बोलते हैं एल्व्स। ये मोस्टली हर फैंटेसी स्टोरी में आपको देखने को मिल जाएंगे। हैरी पॉटर ले लो या फिर कोई भी फैंटेसी स्टोरी ले लो, उसमें एल्व्स लोग ज़रूर होंगे। सो सिमिलरली विचर वर्ल्ड में भी एल्व्स प्रजाति होती है। और अपने को यहाँ ये भी पता चलता है कि येनिफर ये भी एक एल्फ ही होती है, बेसिकली हाफ एल्फ होती है, क्योंकि इसके फादर हाफ एल्फ थे। और यहाँ एक्चुअली में इन्हीं एल्व्स लोगों ने पहले फ्रेंजिला और येनिफर को किडनैप किया था और उनको ये अपने साथ लेके आ गए थे। इन एल्व्स लोगों की एक क्वीन भी होती है, एल्वन क्वीन फ्रांसिस्का। तो यहाँ विचर वर्ल्ड के हिसाब से ये एल्वन प्रजाति ह्यूमन से बहुत पहले अर्थ पे आए थे। इनमें से कुछ के पास मैजिकल पावर्स भी होती हैं और ये एक तरीके से एंशिएंट बीइंग थे, तो इनकी भी कुछ गाथाएं थी ऑब्वियसली, और इनकी बहुत सी प्रोफेसीज वगैरह भी थी। प्रोफेसीज बोले तो एंशिएंट एल्व्स लोगों ने फ्यूचर को लेके कुछ प्रेडिक्शंस वगैरह किए थे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। वो सब सीजन 1 में अपने को इनकी प्रोफेसीज वगैरह सुनने को भी मिली थी जो सीरीज से कनेक्टेड थी। तो ये बाबा यागा मतलब डेथलेस मदर, ये भी एल्व्स लोगों के लिए गॉड टाइप थी, इनसे मिली जुली ही थी किसी तरह। और ये मिथिकल क्रिएचर फिलहाल येनिफर, फ्रेंजिला और एल्व्स, इन तीनों के माइंड को मैनिपुलेट कर रही थी। इन सब के ड्रीम्स में इनको सिमिलर चीज़ें दिख रही थी जो डेथलेस मदर की तरफ इनको डायरेक्ट कर रही थी। और जब येनिफर, फ्रेंजिला और एल्वन क्वीन ये उस डेथलेस मदर के मंदिर वगैरह में जाते हैं तो इन तीनों को सेम टाइप के विजन्स भी आते हैं, जहाँ इनके सामने वो डेथलेस मदर ही थी, बट इन तीनों को अपने अपने विजन्स में अपने से जुड़े हुए लोग दिखते हैं। जैसे फ्रेंजिला को महर दिखता है जिसके लिए काम करती है, एल्वन क्वीन फ्रांसिस्का को एथलीन दिखती है जो एक एंशिएंट एल्फ थी, ऐसे येनिफर को भी दिखती है। तो मतलब इसका कि यहाँ पर थी इनके सामने डेथलेस मदर ही इनके विजन्स में, लेकिन तीनों को कोई और दिख रहा था क्योंकि वो बस इनको मैनिपुलेट कर रही थी, इनको वो चीज़ें दिखा रही थी जिनसे ये इसकी बात मान जाए, मतलब डेथलेस मदर के माया जाल में लोग फंस जाएं। और वो डेथलेस मदर येनिफर को लालच देती है कि ये इसकी पावर्स इसको वापस दे सकती है, बदले में बस जैसा ये कहे वैसा वो करे। ये डेथलेस मदर अपनी उस हट से बाहर तो आ नहीं सकती, तो ये इन तीनों की डेस्परेसी का फ़ायदा उठा के यहाँ से बाहर निकलने का ट्राई कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर येनिफर थोड़ी चंट थी, तो ये फिलहाल के लिए डेथलेस मदर के झांसे में नहीं आती और ये समझ जाती है कि ये बस एक ईविल विच है, तो ये उसकी बात नहीं मानती। लेकिन बाकी दोनों, फ्रेंजिला और फ्रांसिस्का मतलब एल्वन क्वीन, ये दोनों मैनिपुलेट हो जाते हैं। इनको लगता है कि हाँ सच में कोई गॉड है, एंशिएंट गॉड, और इनसे जैसा बोला जाता है ये दोनों वही करते हैं। उस ईविल विच ने फ्रांसिस्का से बोला था कि तुम सभी एल्व्स के साथ निल्फगार्ड चली जाओ और उनके साथ शामिल हो जाओ, मतलब फ्रेंजिला के साथ टीम अप कर लो। तो ये लोग पूरा बोरिया बिस्तर पैक करके निल्फगार्ड की तरफ निकल जाते हैं सारे एल्व्स लोग। फ्रेंजिला भी इसके अगेंस्ट नहीं होती क्योंकि ये भी एंशिएंट गॉड वगैरह में विश्वास करती थी,
येनिफर इसको वार्निंग देती है कि वो बस एक इविल विच है, मतलब डेथलेस मदर है, कोई गॉड नहीं, बट बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ अब इस पॉइंट तक ये चीज़ तो नहीं पता होती कि आखिर मेन मोटिव क्या होता है डेथलेस मदर का। ये तो पता चल रहा होता है कि उसको उस हट से बाहर निकलना है, आज़ाद होना है, लेकिन फिर क्या करेगी वो, इस चीज़ का नहीं पता होता। लेकिन कहानी में फिर नया ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि डेथलेस मदर पीछे पड़ी होती है सिरी के। येनिफर को जब अपनी मैजिकल पावर्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है और इसके पास कोई रास्ता नहीं बचता बजाय इस इविल विच से मदद मांगने के, सो वो इविल बुढ़िया इससे बोलती है कि येनिफर की विश पूरी कर देगी, मतलब इसको इसकी पावर्स वापस दे देगी, बस बदले में इसको एक काम करना पड़ेगा। काम वही होता है कि येनिफर को इसके सामने सिरी को लाके खड़ा करना होता है। तो अब निल्फगार्ड, मेजेस एंड मॉन्स्टर्स ये सब ऑलरेडी बेचारी सिरी के पीछे पड़े थे और अब ये इविल बुढ़िया भी आ गई, इसको भी अब सिरी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लड़की होती है वो। और सेम टाइम पे फिर एक नया कैरेक्टर भी स्टोरी में आ जाता है जो एक आदमी होता है और ये वही यूज़ करता है येनिफर वाला मैजिक, फायर मैजिक। हालांकि इसको कुछ होता नहीं इस चीज़ से और ये भी सिर्फ और सिर्फ पड़ा होता है सिरी के पीछे। हालांकि शायद इसको ये पता होता है कि सिरी की डेस्टिनी विचर से जुड़ी हुई है, इस वजह से पहले ये विचर को ढूंढ रहा था, मतलब गेरोल्ड को ढूंढ रहा था। और फिलहाल तो इस कैरेक्टर के बारे में अपने को कुछ दिखाया नहीं गया, ना ही बताया गया ज़्यादा। ये भी एक मिस्ट्री है, एकदम नया कैरेक्टर है। हालांकि एक टाइम पे इसकी काफ़ी तगड़ी फाइट हुई थी विचर के साथ जो काफ़ी औसम थी, बाकी इसका कुछ भी नहीं हुआ, मुँह अलग जल गया बेचारे का। खैर अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है येनिफर के लिए। इसको पहले तो पता नहीं था कि सिरी ही वो लड़की है जो गेरोल्ड की सो कॉल्ड डॉटर बन गई है, बट जब बाद में से इस चीज़ के बारे में पता चलता है तो ये धर्म संकट में पड़ जाती है। क्योंकि एक तरफ इसका प्यार होता है गेरोल्ड, ये उसकी बेटी को चुरा के डायन को तो देना नहीं चाहती, बट सेम टाइम पे दूसरी तरफ होती है इसकी पावर्स। उस डायन ने इसको एक मौका दिया होता है इसकी पावर्स वापस लौटाने का, और पावर्स के बिना बस ये एक नॉर्मल पर्सन है। तो अब इस वजह से ये बीच में फंस जाती है एकदम धर्म संकट में कि अब क्या ही करे। खैर इस पर आगे बात करेंगे। फिलहाल अब फाइनली में बात कर लेते हैं सिरी के बारे में, इसकी मेन मिस्ट्री के बारे में कि आखिर कैसे ये इतनी ज़्यादा पावरफुल बनी और इसके पास इतनी पावर्स कहाँ से आई। बात दोनों एक ही हैं। खैर तो हमें पहले बताया गया था कि सिरी एक नॉर्मल चाइल्ड थी, इसके पेरेंट्स नॉर्मल लोग थे जो कि किसी हादसे में मर गए थे। बट अब यहाँ आके हमें पता चलता है कि सिरी एक्चुअली में रिलेटेड होती है एल्व्स के एंशिएंट लोगों से, मतलब एंशिएंट एल्व्स से बोल सकते हो। यहाँ एल्वन लोग इसको बुलाते हैं एल्डर ब्लड, मतलब बहुत पुराने एंशिएंट एल्व्स लोग। फाइनल एपिसोड में स्ट्रेट, मतलब वही जादूगर, याद होगा हिस्टोरियन, ये कुछ और हिस्टोरियंस के पास जाता है और पूरी हिस्ट्री खोद के निकाल लेता है सिरी के बारे में और एल्डर ब्लड के बारे में। तो इसको पता चलता है कि सिरी एक्चुअली में एक एल्डर ब्लड है जिसको एल्व्स लोग अपनी लैंग्वेज में हेनकेर बोलते हैं। और ये एल्डर ब्लड एल्व्स लोगों के लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्ट्रेट को जब ये चीज़ पता चलती है तो वो एकदम सीरीज़ के लास्ट एपिसोड में फ्रांसिस्का, मतलब एल्वन क्वीन को ये बात बताता है। तो ये लोग चौंक जाते हैं, इन्होंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि सिरी हेनकेर होगी। और यहाँ पर एक सॉर्सेस होती है जो नॉवल एंड गेम्स में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। गेरोल्ड ने इसको स्पेशली बुलाया होता है केयर मोहन में ताकि ये सिरी की हेल्प कर सके, उसे गाइडेंस दे सके। तो जब ये ट्रिस एक सिंपल सा मैजिक यूज़ करती है सिरी के ऊपर और सिरी का माइंड, या बोल सकते हो सिरी के इनर थॉट्स में घुसती है ये, तो इसे देखने को मिलती है काफ़ी वियर्ड चीज़ें। ट्रिस के हिसाब से इस मैजिक में कुछ भी हार्मफुल नहीं होता, बट सिरी के माइंड के अंदर होने के बावजूद एक पर्सन ट्रिस को चोक करने लगती है, मतलब उसको जान से मारने लगती है। और यहाँ पता चलता है कि सिरी डिसेंडेंट होती है लारा डोरेन की। लारा डोरेन कोई और नहीं, एक बहुत पावरफुल एल्वन सॉर्सरस थी, एक एंशिएंट एल्फ, मतलब एक एल्डर ब्लड। तो सिरी इसी के ब्लड से रिलेटेड है, मतलब इसी की डिसेंडेंट है बोल सकते हो। जिससे अब ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आखिर क्यों और कैसे सिरी के पास इतनी ज़्यादा पावर्स हैं, क्योंकि ये पावरफुल एल्फ सोर्सेस के अंडर आती है। और जैसे मैंने बताया था कि इनकी, मतलब एल्फ लोगों की कुछ प्रोफेसीज वगैरह भी थी जो सिरी से कनेक्टेड थी। तो ये चीज़ भी अब क्लियर हो जाती है क्योंकि सिरी खुद एक एल्डर ब्लड है। तो ये थी पूरी गुत्थी सिरी की, इसकी मिस्ट्री। मतलब यहाँ पर मोस्टली सब कुछ क्लियर हो गया है और इस वजह से दुनिया भर के लोग सिरी के पीछे पड़े होते हैं। निल्फगार्ड, मेजेस, मॉन्स्टर्स, डेथलेस मदर, और अब ये एल्फ लोग भी इसके पीछे पड़ जाएंगे। गेरोल्टी को सब कुछ झेलना पड़ेगा, बेटी जो बन गई है इसकी, और इसीलिए इसको ट्रेनिंग भी देना स्टार्ट कर देता है ताकि ये लड़की खुद अपने आप को सेव कर सके। और सिरी बोलती भी है इससे और बाकी साथियों से कि इसको विचर बनना है, जो इम्पॉसिबल होता है मेन टाइम पे, बट एटलीस्ट ये ट्रेनिंग तो ले सकती है विचर वाली। एनीवे यहाँ पे साइड निल्फगार्ड में यहाँ अलग ही सीन चल रहा होता है। याद होगा फ्रेंजिला, एल्वन क्वीन, ये सब यहाँ आ गए थे। तो यहाँ ह्यूमंस एंड एल्व्स सब साथ में रहना स्टार्ट कर दिए थे, जिससे कुछ लोगों को तो अच्छा लग रहा होता है कि चलो सब हंसी खुशी रह रहे हैं, बट बहुतों को सही नहीं लग रहा होता, काफ़ी इसके अगेंस्ट भी होते हैं। एक्चुअली में एल्व्स लोगों के साथ ये हिस्ट्री थी कि ह्यूमंस से बहुत पहले अर्थ पे आए थे, बट फिर ह्यूमंस के आने के बाद इन लोगों ने एल्व्स को एकदम कोने में कर दिया था। उनको क्रिएचर बोल बोल के नीचा दिखा दिखा के ह्यूमंस लोग इनको स्लेव की तरह यूज़ करने लगे थे और या फिर डायरेक्ट मार भी डालते थे। और इस चीज़ का लाइव एग्जांपल हम लोगों को दिखाया भी गया है। यहाँ पर निल्फगार्ड से हट के बाकी और अदर राज्यों में एल्व्स लोगों की कोई भी कदर नहीं होती। इनको ढूंढ ढूंढ के कैद किया जा रहा होता है स्लेवरी करवाने के लिए, और बेझिझक ये लोग मार भी डालते हैं।
तो ये एल्स लोग छुप छुप के अपना रास्ता बना रहे थे ताकि ये निल्फगार्ड पहुंच सके, क्योंकि निल्फगार्ड में अब सब कुछ मिल गया था, ह्यूमंस एंड एल्स साथ में आ चुके थे, तो वहाँ उनको कुछ भी खतरा नहीं था। निल्फगार्ड में भी कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे, अपर लेवल के लोग, लेकिन फ्रेजिला उनकी आंख में चाकू घुसा के सबको लाइन पे ले आती एक बार में ही। ये सीन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, सच में बैडएस सीन था। सबको लाइन से मार डाला था इसने बिना सोचे, काहिर को छोड़ के खाली अपनी पावर दिखाने के लिए बेसिकली। एनीवे, इसी वजह से एल्वन क्वीन फ्रांसिस्का यहाँ निल्फगार्ड आई थी सेफ्टी के लिए, और उसी विल विच की बातों से मैनिपुलेट होकर इसने फ्रेंजिला को अपना दोस्त भी बना लिया था। और उसने ये डायलॉग भी मारा था यहाँ पर कि इसको ह्यूमन से रिवेंज नहीं चाहिए बल्कि जस्टिस चाहिए, वही जो पहले एल्स के साथ कांड हुए उनकी वजह से। और हाँ, ये प्रेग्नेंट भी होती है। ऐसा बोला जा रहा होता है कि इसका जो चाइल्ड होगा, एल्वन चाइल्ड, वो एल्स प्रजाति का फर्स्ट बॉर्न होगा, ऐसा ही कुछ सीन होता है। कुल मिला के सभी एल्स लोगों के लिए ये चाइल्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ से आते हैं एंडिंग में। तो येनिफर पहले डिसाइड कर लेती है कि सिरी को सिविल बुढ़िया के पास ले जाएगी ताकि इसको इसकी पावर्स वापस मिल सके। ये मोस्टली काम कर भी देती है, गेरोल्ड के सामने से सिरी को भगा कर ले जाती है, बट लास्ट में इसका मूड बदल जाता है। सिरी की पावर्स देखने के बाद ये समझने लगती है कि ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी अगर इसको उसके पास ले गए, और साथ में गेरोल्ड को भी हर्ट कर देगी अगर इसने ऐसा किया। लेकिन इस टाइम तक बहुत देर हो गई होती है। गेरोल्ड यहाँ आ जाता है और वो समझ जाता है कि येनिफर क्या करने वाली थी। ये इसकी बेटी को डायन के हवाले करने वाली थी, तो गेरोल्ड अब इस चीज़ के लिए इसको कभी भी माफ़ करने नहीं वाला, येनिफर को। खैर, तो अभी साइड निल्फगार्ड में जो फ्रांसिस्का का चाइल्ड हो जाता है, एक एल्वन डॉटर, तो वो लोग मस्त एंजॉय करते हैं, एक रात जश्न वगैरह मनाते हैं, क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो बताया था मैंने कि वो डेथलेस मदर जो हट में रहती थी, वो फीड करती थी पेन एंड सफरिंग पे। तो वो इन्हीं के महल में किसी को मैनिपुलेट करके एल्वन क्वीन के न्यू बॉर्न चाइल्ड का मर्डर करवा देती है, मतलब बेचारे बच्चे को मार डालती है। तो अब इस चीज़ से कितना ज़्यादा पेन हुआ होगा फ्रांसिस्का को कोई समझ नहीं सकता, बट यही मेन चाल थी उस डेथलेस मदर की, इसीलिए इसने इसको निल्फगार्ड जाने को बोला था। तो अब जब फ्रांसिस्का का चाइल्ड मरा तो उसके पेन से और उसके सफरिंग से फाइनली डेथलेस मदर अपनी हट से आज़ाद हो गई, क्योंकि लिमिट होती है हर चीज़ की। तो डेथलेस मदर को इनफ पेन मिल गया था आज़ाद होने लायक, तो वो आज़ाद हो गई। गेरोल्ड यहाँ आया था येनिफर के साथ इस विच को मारने के लिए, बट तब तक वो आज़ाद हो चुकी थी, काफ़ी देर हो गई थी इनको। और डेथलेस मदर का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, वो एक स्पिरिट टाइप होती है, उसको किसी होस्ट की ज़रूरत होती है किसी फिजिकल बॉडी के लिए। तो इसलिए फ्री होने के बाद ये सीधे जाती है सिरी के पास और सिरी को अपना होस्ट बना लेती है। मतलब अब सिरी के ऊपर डेथलेस मदर का कंट्रोल होता है। और ये स्टिल क्लियर नहीं था यहाँ पर कि आखिर सिरी से इसको क्या चाहिए होता है, बट अब यहाँ समझ में आ जाता है, क्योंकि एक्चुअली सिरी की जो मेन पावर्स होती है वो होती है कि ये पोर्टल खोल सकती है डिफरेंट वर्ल्ड के बीच में। कुछ मोनोलॉग टाइप चीज़ें होती हैं यहाँ पर। एक स्टोन टाइप होता है बहुत बड़ा सा, वो स्टोन से एक तरीके से एक रास्ता होते हैं अलग अलग दुनिया के बीच में, डोरवेज होते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ सिरी ही यूज़ कर पाती है। याद होगा पहले तो अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर्स इस दुनिया में आ रहे थे सिरी के पास, जिनको विचर भी पहली बार देख रहा था। तो वो इसलिए आ रहे थे, वो इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते थे, वो अलग वर्ल्ड के थे, जिन रास्तों को अनजाने में सिरी ने खोल दिया था। जब जब ये स्क्रीम करती थी, मतलब चिल्लाती थी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए, तब तब पोर्टल्स ओपन हो जाते थे दूसरी दुनिया के बीच में। तो एक वो बड़ा सा मोनोलॉग केयर मोहन में भी था, जिससे सिरी मतलब डेथलेस मदर, क्योंकि ये मेन कंट्रोल में होती है, तो ये पोर्टल ओपन करती है स्टोन का यूज़ करके, और बहुत सारे मॉन्स्टर्स यहाँ आने लगते हैं और फुल तबाही मचाने लगते हैं। बहुत सारे विचर्स यहाँ पर मर जाते हैं फाइट के बीच में। और इस टाइम सिरी ये अपने ड्रीम्स की दुनिया में होती है, जो डेथलेस मदर की ही चाल थी, माया जाल सिरी के लिए, ताकि ये इसमें बिजी रहे। यहाँ इसको इसकी पूरी फैमिली दिख रही होती है, जो कि सबको पता है कि वो मर चुके होते हैं। सिरी को पहले सब रियल लग रहा होता है, बट जब गेरोल्ड बाहर से इसका नेम लेने लगता है तब इसको रियलाइज़ होता है कि सब कुछ फेक है, ये ऑलरेडी मर चुके हैं, इसको वापस से रियल दुनिया में जाना होता है। खैर, लास्ट में येनिफर यहाँ आती है और इसके अंदर अब इसके मैजिक को लेके पूरी चाह खत्म हो चुकी होती है। इसको बस अब सिरी की जान बचानी होती है, क्योंकि वो गेरोल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये लिटरली में डेथलेस मदर को अपनी बॉडी में घुसेड़ लेती है, मतलब सिरी वापस से अपने कंट्रोल में आ जाती है। और अब येनिफर के ऊपर डेथलेस मदर होती है, और फिर ये तीनों, एक्चुअली चारों, मतलब डेथलेस मदर को जोड़ के ये सब अपनी दुनिया से टेलीपोर्ट होके किसी हेल टाइप प्लेस में आ जाते हैं, जहाँ डेथलेस मदर आज़ाद हो जाती है। और इसी जगह से सारे मॉन्स्टर्स भी जा रहे थे उस दुनिया में। येनिफर भी एकदम ठीक हो जाती है अब यहाँ पर आके, इसको कुछ नहीं होता। और यहाँ पता चलता है कि डेथलेस मदर इसको बस अपनी इस दुनिया में वापस आना था, इसके और कोई मोटिव नहीं थे। और इसको पता था कि सिरी के पास ही ये पावर्स हैं कि ये पोर्टल ओपन कर सकती है दूसरी दुनिया के बीच में। इसी वजह से स्टार्ट से ही सिरी के पीछे ही पड़ी थी, तो अभी आराम से आज़ाद हो जाती है यहाँ पर। बट अब यहाँ अपने को हल्की सी झलक देखने को मिलती है वाइल्ड हंट की, जो इसी हेल टाइप प्लेस में होता है। अब ये वाइल्ड हंट क्या है, तो ये बहुत फेमस विलन्स हैं विचर के, इवन विचर 3 गेम इन पे ही फोकस्ड है। गेम का नेम ही है विचर 3 वाइल्ड हंट। सो ये वाइल्ड हंट कुछ इविल राइडर्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वो डेथलेस मदर भी इन्हीं वाइल्ड हंट का ही एक पार्ट होती है।
अब सोचो उस अकेली डायन ने इतना ज़्यादा कोहराम मचा दिया था, इतना सारा बवाल खड़ा कर दिया था, इसकी वजह से बहुत सारे विचर्स मर गए थे। ससुरी ने सोते हुए विचर्स को भी मार डाला था। तो अब सोचो अगर वाइल्ड हंट यहाँ आ गए तो फिर तो बल्ले बल्ले। खैर, और ये वाइल्ड हंट लोग बोलते हैं कि इनको बस एल्डर ब्लड चाहिए, जो अपने को पता चल चुका है कि वो सिरी है। मतलब वाइल्ड हंट लोग सिरी को अपने साथ आने को बोल रहे होते हैं इस दुनिया में, बट तभी सिरी पोर्टल ओपन करके सबको वापस अपनी दुनिया में ले जाती है सही सलामत। और अब डेथलेस मदर जा चुकी होती है, सो येनिफर को इसकी पावर्स वापस मिल जाती है, वही मैजिकल पावर्स वगैरह। तो यहाँ से बेसिकली सब कुछ सही हो जाता है फिलहाल के लिए, क्योंकि जो मेन एंटेगनिस्ट थी वो तो जा चुकी है, डेथलेस मदर। लेकिन स्टोरी अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि डेथलेस मदर ने जाते जाते बहुत बवाल मचा दिया था, रायता फैला दिया था। पहले तो वो वाइल्ड हंट, इन्होंने सिरी को देख लिया था, तो अब जरूरी एल्डर ब्लड के पीछे आएंगे, क्योंकि सिरी की पावर्स कोई मजाक नहीं है। हालांकि सिरी को यहाँ अपने एक न्यू फैमिली मिल चुकी है, फादर तो गेरोल्ड था ही, बट अब बोल सकते हो कि येनिफर भी इसकी सो कॉल्ड माँ बन चुकी है। सिरी के लिए अपनी जान तक देने के लिए आगे आ गई थी, तो ऐसा काम सिर्फ माई कर सकती है। हालांकि इतना डेयरिंग काम करने के बावजूद गेरोल्ड येनिफर को माफ़ नहीं करने वाला, ये खुद बोलता है इससे ये बात। इसने पहले सिरी को हर्ट करने का ट्राई किया था इस वजह से, बट अब इस साइड तो सब सही लग रहा होता है। लेकिन उधर निल्फगार्ड में जब फ्रांसिस्का का चाइल्ड मर जाता है, तो उसके बाद ऑब्वियसली वो बहुत गुस्सा हो जाती है, और इस चीज़ के लिए वो अदर ह्यूमंस के बच्चों को जान से मार डालती है, रिवेंज के लिए या फिर अपने अंदर का गुस्सा कम करने के लिए। हालांकि फाइनली यहाँ पर वो शख्स रिवील हो जाता है, इसके बारे में हम सीजन 1 से सुनते आ रहे हैं, बट कभी दिखाया नहीं गया था। फुल मिस्टीरियस कैरेक्टर था वो, निल्फगार्ड का एम्परर एम्हीर। तो ये बंदा और कोई नहीं बल्कि सिरी का जीता जागता फादर होता है, इसका बापू। इसको लास्ट टाइम हम लोगों ने सेंट्रा में देखा था, जहाँ इसका स्वयंवर रचा गया था सिरी की माँ के साथ, पवेटा के साथ, और उस टाइम इसका नेम ड्यूनी बताया गया था। और हाँ, ये वही आदमी था जिसके ऊपर मॉन्स्टर फेस का कर्ज था, बट शादी के बाद सब सही हो गया था। तो अपने को बताया गया था कि सिरी की बाकी फैमिलीज़ की तरह ये भी मर चुका था, बट अब ये चीज़ झूठ निकली। ये निल्फगार्ड का किंग होता है, एक एम्परर होता है। नॉवेल्स की अगर बात करें तो इसको किसी तरह सिरी के पैदा होने से पहले ही पता था कि सिरी के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होंगी, तो इस वजह से ये इसका पूरा प्लान था सेंट्रा जाना, ऐसी साजिश रचना कि इसकी शादी हो जाए पवेटा के साथ। ऐसा कुछ नॉवल में बताया गया है। अब सीरीज़ में भी ऐसे ही स्टोरी दिखाएंगे कि नहीं, ये तो आगे ही पता चलेगा, क्योंकि सीजन 2 इसी पॉइंट से खत्म हो जाता है। हालांकि मोस्टली चीज़ें सब कुछ क्लियर हो चुकी हैं कि आखिर क्यों निल्फगार्ड के लोग सिरी के पीछे पड़े थे, उसकी पावर्स की वजह से, और साथ में निल्फगार्ड का एम्परर सिरी का फादर होता है इस वजह से। और अब गेरोल्ड और येनिफर भी साथ आ गए हैं, तो ये दिल दिमाग फेफड़ा सब यूज़ करेंगे सिरी की जान बचाने के लिए। बाकी सब भी आ गए थे येस्केर वगैरह, बट उन पे मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं था। खैर, तो ये था एंड सीजन 2 का। मिस्ट्री अभी काफ़ी बाकी है जो हमें अपकमिंग सीजन में देखने को मिलेगी, जैसे अमीर हो गया और ये फायर मैजिक वाला वो जादूगर, और भी बहुत कुछ है। तो अब वेट करो नेक्स्ट सीजन का। लेकिन उससे पहले अपने को इस सीरीज़ का एक प्रीक्वल देखने को मिलेगा, जिसका ट्रेलर इसी सीजन 2 के एंड में दिखाया गया है, द विचर ब्लड ओरिजिन करके। इसमें अपने को प्रॉब्ली यही एल्डर ब्लड के चोचले देखने को मिलेंगे। यही सब दिखाया जाएगा कि प्रोफेसीज वगैरह कैसे बनी, किसने बनाई, एल्स लोग कैसे रहते थे अर्थ पे ह्यूमन के आने से पहले। सब एशियन टाइप चीज़ें दिखाई जाएंगी, क्योंकि इस प्रीक्वल में विचर से 1000 साल पुरानी स्टोरी होगी। तो अब नेक्स्ट इसी का वेट करो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने एपिसोड वाइज एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करी जो इंपॉर्टेंट थी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, पता ही है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।